everyone, this is AP ma'am and we are studying chemistry. अब हमने बच्चों लास्ट टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या देखा हमने शेल्स के बारे में पढ़ा, हमने सब शेल्स के बारे में पढ़ा. हमने देखा सब शेल्स कौन से होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ. खाली सब शेल्स के बारे में नहीं पढ़ा, हमने एक्चुअली ये भी सीखा कि वो सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी अलग अलग होती है. फॉर एस इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. फॉर पी इट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर डी इट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर एफ इट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स. ये ही नहीं, हमने ये भी पढ़ा कि जब हम वो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ना, तो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है. याद है दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था. आई होप आपने वो कॉन्फ़िगरेशन याद करके रखा है. क्यों ऐसे बोल रही पता है? क्योंकि आज हम कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं कि कैसे ये एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. अब ये पहले जैसा नहीं है. पहले आप पता है कैसे लिखते थे? आप लिखते थे कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ, इसका होगा 1, लिथियम का होगा 2,1, सोडियम का होगा 2,8,1, राइट? अब ये तो हो गया पुराना मेथड. अब हमको मॉडर्न मेथड पढ़ना है. यहाँ पहले हम क्या लिखते थे? हम सिर्फ लिखते थे कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अब हम प्रिसाइज हो गए हैं. अब हम और क्या लिख रहे हैं? हम ये भी लिख रहे हैं कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से सब शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, मतलब इन डिटेल इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं ये पूरा टेबल खुद सॉल्व करने वाली हूँ ताकि जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वो नॉलेज आप प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई कर पाओ. ये प्रैक्टिस मेरी तरफ से होगा. वंस दिस इज डन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्यू एलिमेंट्स के नाम. ओके, वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप निकालोगे एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. आई एम लुकिंग एट दोज कमेंट्स एंड आई फील रियली हैप्पी. बट प्रॉब्लम ये है बच्चों कि वो कमेंट्स काफ़ी लिमिटेड है. ओके, देयर आर फ्यू पीपल, आई थिंक मुझे नाम निकालना चाहिए था, बट कुछ बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे आंसर दे रहे हैं. ओके, सो येस, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी वो बच्चों का नाम वगैरह लिख लूँ मैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कितने बच्चे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस नीड टू आंसर. जितना बच्चों ज़्यादा आंसर करोगे, मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा. ओके, देयर इज़ नो हार्म इन टू इट. सो ट्राई टू रिस्पॉन्स. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम देखते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं. आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है. सबसे पहले क्या आता है? 1s आता है. क्या आता है? 1s आता है. ओके, पहले शेल का s सब शेल. s सब शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है. बट इलेक्ट्रॉन्स है कितना हाइड्रोजन में? एक ही है. तो हम क्या करेंगे? हम 1s1 लिखेंगे. ये जो मैंने ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा है ना, दैट 1 स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो ये सब शेल के ऊपर 1 है, दैट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. देखो अब आपको कितना डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रहा है. आपको मालूम पड़ रहा है कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट सब शेल है ना, उस फर्स्ट सब शेल के अंदर एक एस सब शेल है और वो एस सब शेल में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो आपको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल रहा है. चलो आगे जाएंगे, लिथियम का प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले क्या आएगा? 1s. अब s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. बट हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है. 3 में से 2 तो भर दिए. कितना बचा? 1. वो कहाँ जाएगा? वो नेक्स्ट शेल में जाएगा. नेक्स्ट मतलब 2s, राइट? 1s के बाद क्या था? 2s. याद करो. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, मेरे प्रीवियस वीडियो से जो मैंने आपको सीरीज दिया था ना, वो सीरीज अपने बुक में अपने सामने रखो ताकि आपको समझे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो क्या होगा? 1s2. अब देखो कितने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं भर गए. है कितने हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, बस एक ही बचा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम. अब सोडियम का देखेंगे.
चलो देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है भाई, 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। चलो मैं लिखना चालू कर देती हूँ। पहले क्या आएगा, पहले आएगा 1s, क्या आएगा 1s। कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 2 चले गए, फिल हो गए, मतलब बचे कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। 1s के बाद कौन आता है 2s, 2s है ना आखिर ये भी, तो s में कितना भर सकते हैं मैक्सिमम, 2 ही भर सकते हैं, 4 ही हुए ना, 2 + 2 4, हमको 11 भरने, राइट। तो 2 1s 2s के बाद क्या आएगा 2p, है कि नहीं। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बच्चों, इसका है 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ना, तो 2 + 2 4 हो गए, है कि नहीं। कितने बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए। ओके, 2p के बाद क्या आता है, याद करो, जल्दी देखो जल्दी देखो, 3s आता है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक ही बचा है, लिख दिया हमने 3s1, क्या लिख दिया 3s1। 2 क्यों नहीं लिखा, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं कहाँ से लाऊंगी, बन गए ना 11, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, भर दिया हमने कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का कलर चेंज कर दो यार, बहुत बोरिंग हो गया अभी, रेड रेड रेड। अब 17 देखो, इसका देखो 1s2, राइट, 2s2। अब ये फटाफट जाओ ना, कैसे मालूम, 11 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक ही आएगा ना, 11 इलेक्ट्रॉन तो 3s1 तक तो पहुँचना ही, 17 है ना, इट इज़ मोर देन 11, मतलब हमको यहाँ तक तो वैसे भी पहुँचना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10 11 12 हुए, कितने बाकी है, और 17 में से 12 हो गए, कितने बाकी है 5 बाकी है। तो क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे। 3s2 के बाद में क्या आता है देखो, यस, ओके, 3s2 के बाद में आता है 3p। कितने बचे हैं भाई, 5 ही बचे हैं ना, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, p का 6 है, 6 में से खाली 5 इलेक्ट्रॉन बचे थे, इसीलिए 5 लिखा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट क्लोरीन। अब कैल्शियम देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, ओके। कैल्शियम देखेंगे बच्चों, कलर चेंज, चलो कैल्शियम कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया, 2 + 2 + 6 10, ये हो गया 10, ओके। अब कितना हुआ, 3s2 एंड 3p6, कितना हो गया 18 हो चुका है, हमको 20 तक पहुंचना है, 20 तक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और, है ना। वैसे भी इसके बाद क्या आता है, 3 के बाद, 3p के बाद में आता है 4s, और s का कैपेसिटी कितना है, 2 का है, तो हो गया ना 18 एंड 20। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया कैल्शियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बच्चों ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, आपको पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर हीलियम फॉर नियॉन फॉर कैल्शियम, लाइक दैट, ओके। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली मालूम होना चाहिए। स्कैंडियम देखेंगे बच्चों, एटॉमिक नंबर कितना है स्कैंडियम का, 21, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 21। अब देखो यहाँ पे, व्हेन आई टॉक अबाउट स्कैंडियम, एकदम लॉजिकल आपको ट्रिक बताती हूँ, यहाँ तक कितना हो जाता है 20, तो इसके आगे 21 ही है ना, तो इसके आगे एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। देखो 4s के बाद में क्या आता है, 3d आता है, 3d क्या कर दोगे, 3d 1 कर दोगे, सिंपल। बट आई विल डेफिनेटली राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन, मैं आलसी नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, तुम भी नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10, 3s2 3p6 4s2, ये हो गए 20, 10 2 6 2 20, और अभी क्या हो गया, इसके बाद क्या आता है 3d आता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, 3d 1 लिखूंगी मैं, कैपेसिटी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन बचा ही एक है तो क्या करेंगे, राइट। अब ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्कैंडियम। वी विल गो फॉर आयरन नाउ। आयरन का यू हैव टू पे अटेंशन प्रॉपरली। देखो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2
3p6 4s2 कितने हो गए बच्चों? 20 हो गए। अब 3d कितने हो गए? 20 हो गए। और कितने की ज़रूरत है? 6 की। तो पूरे 6 के 6 यहाँ पे फिट कर सकते हैं ना हम? कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उसकी? 10 की है। हमको तो 6 ही फिल करना था, कर दिया, हो गया कॉन्फ़िगरेशन स्वाहा, खत्म। जस्ट लास्ट एक कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर छोटू सा दिया हुआ है, 6 होता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसलिए मैंने प्रेफर किया कि डिस्कस कर लूँ। कितना ईजी है ना बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा जल्दी बताओ? इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p2 2 कितने हो गए? 6। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो हो गया मेरा काम, मैंने आपको इतने सारे एलिमेंट्स का प्रैक्टिस करवाया है एंड आई शोड यू हाउ टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ काम तो आपको भी करना ही पड़ेगा, हमारा रिवाज निभाना ही पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर्स में होमवर्क नहीं दिए हैं, तो कम ऑन, जब आपको मैंने 1-2 लेक्चर्स की फ्री मुक्ति दी 2-3 लेक्चर्स में, तो अब तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर you are doing this homework. Okay, so you will write down the electronic configuration of cobalt, nickel, helium, neon, oxygen. Cobalt, nickel, helium, neon, oxygen. आप ये 5 एलिमेंट्स का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे एंड डेफिनेटली अपने बुक में भी लिखेंगे कि वंस यू कम हियर, ओके, डेफिनेटली हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।